हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल की क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड में लखनऊ के किस छात्र ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेसान हल्दर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहाँ से करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सितंबर मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 8वीं बार SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 जीती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है, हार्मनी इंडिया अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीर मुंशी को। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जीता है आध्या अरविंद शंकर, जो 7 वर्ष की बच्ची है उसने। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जोनास गेहर स्टोर। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास समुद्र सागर 2021 आयोजित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है, अवी बोराट का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये थे कल की क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग को प्रति व्यक्ति कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये। गुजरात सरकार अयोध्या में राम जन्मभूमि की यात्रा करने वाले प्रत्येक आदिवासी को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। आदिवासी बहुल डांग जिले के सुबीर गांव में स्थित सबरी धाम में दर्शकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये राशि कैलाश मानसरोवर यात्रा, सिंधु दर्शन और श्रवण तीर्थ यात्रा के लिए दी गई समान सहायता के अनुरूप ही है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गुजरात सरकार जो है वो अयोध्या में राम जन्मभूमि की यात्रा करने वाले प्रत्येक आदिवासी को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो राशि है वो कितनी है, 5,000 रुपये। अब दोस्तों, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना है भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नितिन अग्रवाल को। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सोमवार को 37 साल बाद फिर उपाध्यक्ष पद पर चुनाव की गवाह बनी। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए। नितिन अग्रवाल को कुल 304 वोट मिले, जबकि सपा के नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि कुल 368 वोट पड़े, जिसमें 364 वोट वैध रहे और 4 वोट अवैध रहे। नितिन अग्रवाल को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के
जो उपाध्यक्ष पद पर चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? तो ध्यान रखना है नितिन अग्रवाल, जो कि बीजेपी के समर्थक हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो विधानसभा के, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो उनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हृदय नारायण दीक्षित। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और जो नितिन अग्रवाल हैं, इन्हें उपाध्यक्ष पद के लिए कुल कितने वोट मिले? तो ध्यान रखना है 304 वोट इन्हें प्राप्त हुए, जबकि इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे? तो सपा के नरेंद्र वर्मा थे और उन्हें 60 वोट मिले हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा से अगर ये पूछा जाता है कि सदन का नेता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं। और विपक्ष का नेता कौन है? तो राम गोविंद चौधरी, जो कि सपा के हैं। तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों से दहेज संबंधी शपथ पत्र मांगा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दहेज को लेकर अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत अब राज्य सरकार की कर्मचारियों को यह घोषणा करनी होगी कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज यानी डॉरी लिया है या नहीं। ये आदेश खासकर 31 अप्रैल 2004 के बाद शादी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा और उन्हें इसका शपथ पत्र देना होगा। राज्य सरकार के आदेश के तहत शपथ पत्र न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है वो दहेज को लेकर के एक अभियान शुरू कर रही है और इसके तहत राज्य के सभी कर्मचारियों को यह घोषणा करनी होगी कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज लिया है या नहीं लिया है, यानी इसके लिए उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा। और ये जो आदेश है ये 31 अप्रैल 2004 के बाद जिसने शादी की है उन सभी के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मेंदोली केला को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोवा के। गोवा राज्य के मेंदोली केला, हरमल मिर्च और मीठे पकवान खाजे को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोइरा केला को क्लास 31 के तहत जीआई टैग मिला है। मेंदोली बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन इब्रामपुर पेरनेम ने मोइरा केले की जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में गोवा राज्य की मेंदोली केला, हरमल मिर्च और मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों जीआई टैग है क्या? तो जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत। जीआई टैग एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है, यानी जिस भी वस्तु को जीआई टैग मिलता है वह उसकी विशेषता बताता है। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को या किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है तो वो जो है उस उत्पाद की विशेषता बताता है, यानी वो कहाँ पर पैदा हुआ है और कहाँ पर ये बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में गोवा राज्य के मेंदोली केला, हरमल मिर्च और मीठे पकवान खाजे को जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ पर गोवा की बात है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। और दोस्तों गोवा से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो गोवा की रैंकिंग 28 नंबर पर है, यानी ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो सिक्किम भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लगातार कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर तैनात होंगे। इसमें 90 चौराहों पर 10-10 व 10 प्रमुख चौराहों पर 20-20 पर्यावरण मार्शल तैनात होंगे। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण से AQI स्तर
1984 पहुंच गया, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार में सिविल डिफेंस कर्मियों से प्ले कार्ड लेकर रेड लाइट पर लोगों को गाड़ी के इंजन बंद करने के लिए गुजारिश करने और प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अभियान है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली में इसे शुरू किया गया है। किस उद्देश्य को लेकर के? तो प्रदूषण को कम करने के लिए जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। और दिल्ली में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना है अनिल बैजल, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 7 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6वीं बार। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 6वीं बार सदस्य के रूप में नामित किया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के चुनाव में कुल 193 मतों में से 184 मत मिले थे, जिसमें न्यूनतम मतों वाली संख्या 97 थी। भारत का नया 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा और दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 6वीं बार सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास विलायात आयोजित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईरान ने। ईरान देश ने 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास विलायात आयोजित किया। इसमें ईरान की सेना और अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड हिस्सा ले रही है। ईरान देश में चल रहे 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास को 12 अक्टूबर को आयोजित किया है। इससे पहले ईरान में अजरबैजान के साथ अपनी सीमा के पास इस अभ्यास को आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो विलायात वायु रक्षा अभ्यास है ये किस देश ने आयोजित किया है? तो ईरान देश ने इसे आयोजित किया है और ये 2 दिवसीय अभ्यास था। अब दोस्तों ईरान की अगर बात करें तो ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है? तो ध्यान रखना है तेहरान। तेहरान ईरान की कैपिटल है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो इब्राहिम राइसी ईरान के प्रेसिडेंट हैं। और ईरान की करेंसी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ईरानी रियाल ईरान की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। भारतीय सेना ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेना की 5वीं बटालियन 4 गोरखा राइफल्स यानी फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में विभिन्न देशों के विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंट की कुल 96 टीमों ने हिस्सा लिया था। यह अभ्यास 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकन और वेल्स में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में जो एक प्रतिष्ठित अभ्यास था, कौन सा? कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, ये आयोजित किया गया था और इसमें विभिन्न देशों के विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंट की कुल 96 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें जो भारतीय सेना की 5वीं बटालियन 4 की गोरखा राइफल्स की टीम थी उसने स्वर्ण पदक जीता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बानो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चौस्कुरो गांव की रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र मिला है। लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र आदेश 2021 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास लेह और कारगिल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी पीआरसी है या वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीआरसी जारी करने के पात्र व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित हैं तो वे निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी बन गई हैं? तो फातिमा बानो ये लद्दाख के निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ के साथ।
आईसीसी बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर जागरूकता जगाने की यूनिसेफ की मुहिम से जुड़ गई है। इससे हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यूनिसेफ के वैश्विक अभियान #OnYourMind का प्रचार होगा। इस अभियान के तहत आईसीसी की वैश्विक मंच का प्रयोग इस विषय पर यूनिसेफ के कार्यों के प्रचार के लिए किया जाएगा, जिसमें प्रसारण और डिजिटल चैनल शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ से जुड़ गया है। अब दोस्तों जो यूनिसेफ है उसका एक अभियान है हर बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। कौन सा है? तो #OnYourMind, ये यूनिसेफ का अभियान है। अब जो है आईसीसी के जुड़ने के बाद इस अभियान का भी प्रचार होगा। अब दोस्तों यूनिसेफ की अगर बात की जाए तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले तो आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कई देशों के बच्चे थे उनको खाना और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे 21 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, महेंद्र सिंह धोनी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमरूद, बी है लाल मिर्च, सी है हल्दी और डी है इत्र। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।